लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जब उनके पास आते हैं, उनको कुछ कहते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये जो कहते हैं वो ये करते हैं। वोट करेंगे मोदी जी को तो वो कहेंगे नहीं, मोदी के अलावा किसी को भी वोट करेंगे। तो ऐसे लोग आज भी आपको मिल जाएंगे वहाँ। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे? अब मुख्यमंत्री तो ये केंद्र के हाथ में है, किसको क्योंकि आज आतिशी को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। उन पर बहुत ही हमें दुख व्यक्त करना पड़ता है। कई बार अच्छा लगता है कि महिलाएं कहीं भी हो वो अच्छा करें, लेकिन इस प्रकार की महिलाएं तो कम से कम ना हो। मेरे साथ दीप्ति रावत जी हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। वो बतौर मुख्य अतिथि आईटी नीति 2024 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। दीप्ति जी, चुनाव का मौसम है, आप बीजेपी की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, हरियाणा पर नजरें हैं, तो बीजेपी क्या लग रहा है आपको इस बार जम्मू कश्मीर में कमाल कर पाएगी? पहले फिर हम हरियाणा की बात करेंगे, पहले जम्मू कश्मीर के बारे में बताइए। हरियाणा में तो अभी वोटिंग होनी बाकी है, 5 तारीख को होगी। जम्मू कश्मीर में 1 तारीख को वोटिंग हो गई, आखिरी वोटिंग तीसरे चरण की। और मैं स्वयं जम्मू कश्मीर थी, मैं ऐसे भी इलाकों में थी, पुंछ, राजौरी, कुछ पहाड़ी इलाकों में, रियासी। मैंने देखा कि जिस प्रकार से आज वहाँ तिरंगे का सम्मान है, आज दिख रहा था कि लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि कैसे जो पिछली सरकारें थी, जो पिछली पार्टीज थी, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने केवल उन्हें वोट बैंक समझकर ही उनको छलावा किया है, उनके साथ बातचीत करी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जब उनके पास आते हैं, उनको कुछ कहते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये जो कहते हैं वो ये करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैं बहुत इंटरनली आपको नहीं जाऊँगी। 200 रुपये पेंशन, वहाँ की वृद्धावस्था पेंशन थी, जैसे ही 370 वहाँ से हटा, 1000 वो पेंशन हो गई और आज हर वृद्ध को वो पेंशन मिल रही है। उसी पे आ रहा था कि आपने कहा कि वहाँ पर बीजेपी की मतलब एक तरह से उनके इस तरफ लोग रुख कर चुके हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर से भी वो तस्वीरें निकल कर आती है जहाँ पर नसीरुल्लाह के समर्थन में कल ही परसों बच्चे रैली निकाल रहे हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसी तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग वहाँ ऐसे भी हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कुछ घाटी में इस प्रकार के भी हैं जो कहते हैं कि अगर जिनसे आप जाके अगर सवाल पूछेंगे कि आप उनसे कहिए कि भाई आज आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बच्चे सेफ़ हैं, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। आप उनसे पूछेंगे आपके बच्चे आजकल स्कूल जा रहे हैं, उनके स्कूल खुले हैं, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल स्कूल जा रहे हैं। क्या पत्थरबाजी हो रही है? तो वो कहेंगे नहीं नहीं, आजकल कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, कोई बंद नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बिजली आ रही है? हाँ आ रही है। टूरिज़्म में बढ़ावा हो रहा है? तो वो कहेंगे हाँ, हमारी होटल था, हमारी टैक्सी थी, तो आजकल बहुत टूरिस्ट आ रहा है, तो हमें बड़ा मुनाफा हो रहा है, हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ये सब आप वोट करेंगे मोदी जी को? तो वो कहेंगे नहीं, मोदी के अलावा किसी को भी वोट करेंगे। तो ऐसे लोग आज भी आपको मिल जाएंगे वहाँ। ये उन्हीं में से एक है, ये उन्हीं में से एक है। में बीजेपी एक भी कैंडिडेट नहीं दे पाई जम्मू कश्मीर। देखिए, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि वहाँ पर कुछ मानसिकता हमारे ही लोग हैं जिन्होंने उनको डाइवर्ट किया है। सदियों से उनको कुछ और पढ़ाया गया है, कुछ और दिखाया गया है, लेकिन वो धीरे धीरे बदलाव होगा। आज उसमें बदलाव हुआ है। मैं कहूँगी एकदम से आप 100% को बदलाव नहीं कर सकते। आज आप 50% बदलाव करेंगे, फिर 60, फिर 70, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन आज वो भी समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और केवल मोदी जी ही जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, युवाओं के हाथ में पत्थर के अलावा किताबें और पेन दे सकते हैं, नौकरियां दे सकते हैं, महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, हमारे गाँवों को और विकसित कर सकते हैं। ये वो भी जानते हैं कि ये केवल मोदी जी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार किसी एक पार्टी की बन पाएगी? देखिए, हमको पूरी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और हम सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। जम्मू कश्मीर दल है, चाहे वो एनसी हो या फिर कांग्रेस हो, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो निर्दलीय पार्टियां हैं, जैसे इंजीनियर रशीद की पार्टी है, सद्दाफ लोन की पार्टी है, वो सब आपकी बी टीम बनकर वहां पर काम कर रही है। तो उस पर क्या कहेंगे? उनको बोलने दीजिए, वो तो कभी कभी कुछ भी कह सकते हैं। वो तो कभी ओवैसी जी को कह देते हैं, कभी आम आदमी पार्टी को कह देते हैं। देखिए, उनकी बात पर विश्वास कौन करता है? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए, कर्नाटका में किया, जम्मू कश्मीर में किया,
हर जगह कहा कि हम महिलाओं को पैसा देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला महिलाओं को। आज भी महिलाएं त्रस्त हैं, रो रही हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, हमने कहा कि हम वहाँ पर महिलाओं को, वहाँ की जो है उनको हम पैसा देने वाले हैं। अगले ही जीतते ही, सरकार बनते ही अगले महीने से उन बहनों के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना शुरू हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टीज में यही फ़र्क है, उनकी बात पे आज कोई विश्वास नहीं करता है, वो केवल बोलने के लिए बोलते हैं। जम्मू कश्मीर की बात हो गई, अब हरियाणा पर शॉर्ट में बात करते हैं। तो क्या हरियाणा में जीत की हैट्रिक लग पाएगी इस बार? देखिए, हरियाणा एक अच्छा स्टेट है, वो भी अपने आप को समझते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। एक वो होते हैं जो शॉर्ट साइटेडनेस जिनकी होती है, जो सिर्फ छोटे लालच की बात करते हैं। कुछ लोग पूरे प्रदेश की और बड़े अगर हम स्तर की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन हरियाणा में लोग करते हैं और हम बनाएंगे सरकार। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। देखिए, सर्वेस तो बहुत कुछ कहते हैं, कई बार बहुत सारे सर्वेस हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, कई बार बहुत कम दिखाते हैं। सर्वे पे मुझे लगता नहीं कि हम जा सकते हैं, जब तक कि जो व्यक्ति है जो गांव में वोट करता है, मुझे लगता नहीं वहाँ तक कोई सर्वे पहुँच पाता है। जो लोगों के मन में है वो आपको 5 तारीख को ही देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा हरियाणा। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे? अब मुख्यमंत्री तो ये केंद्र के हाथ में है, किसको आज वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो खुद ही भूल गए, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं वो दबाव में तो नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सरल है, वो मुख्यमंत्री है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वो कहीं का भी कोई भी कैबिनेट मंत्री है, वो अपने आप को बहुत सामान्य समझता है। मुझे लगता है कि जो भी होगा वो पार्टी निर्णय करेगी, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। दीप्ति जी, एक आखिरी सवाल है, आप दिल्ली में रह के काम कर रही हैं, आतिशी को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि जब चुनाव होंगे जनवरी फरवरी महीने में, तो इसका एडवांटेज आम आदमी पार्टी को मिलेगा? आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, या फिर इस बार बीजेपी भी सोच रही है कुछ कि अगर कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ जाता है तो बीजेपी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं दिल्ली में? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बहुत लोग सिर्फ कहते रहे कि हम देंगे, लेकिन दिया किसी ने नहीं। 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन आज वो बिल पास हुआ जब, तो वो मोदी जी के नाम पे है। लेकिन मैं कहूँगी, जब कोई महिला किसी कहीं की कुछ लीड करती है तो अच्छा लगता है कि कोई महिला बनी है, लेकिन जब कोई ऐसी महिला बनती है तो बड़ा दुख होता है कि ऐसी महिलाएं भी बनती हैं जिनको महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है। जो अभी रिसेंट एक वीडियो भी आपने देखा होगा जो वायरल हुआ, किसी 2-3 महिलाओं को कह रही है कि जाके लड़ लीजिए, मारपीट करिए, बाल खींचिए। इस तरीके की छोटी गंदी हरकत करने वाली महिलाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री हो जाती हैं। आप देखेंगे ममता बनर्जी, वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो भी महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, किस तरीके से उसको ढकने का, छुपाने का, बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो हैं उन पर बहुत ही हमें दुख व्यक्त करना पड़ता है। कई बार अच्छा लगता है कि महिलाएं कहीं भी हों वो अच्छा करें, लेकिन इस प्रकार की महिलाएं तो कम से कम ना हो, ये हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दीप्ति रावत जी हैं, बीजेपी की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी। इन्होंने हमें बताया चुनाव के बारे में कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने जा रही है, ये इनका कहना है। तो अब देखते हैं इसका आने वाले दिनों में जब चुनाव के परिणाम निकलेंगे तो इनकी बात कितनी सही और कितना गलत होता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।